दोस्तों आज मैं बताऊंगा म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कि म्यूचुअल फ़ंड कितने तरह के होते हैं, क्या क्या कैटेगरी होती है म्यूचुअल फ़ंड की। वैसे तो म्यूचुअल फ़ंड बहुत तरीके से कैटेगराइज किया गया है, बहुत तरीके से समझाया गया है कि ये म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, इतनी कैटेगरी होती है, इतने टाइप्स के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं। लेकिन मैं आपको आसान और सिंपल तरीके से समझाऊँगा, कुछ खास तरीके बताऊँगा, कुछ खास मतलब टाइप्स बताऊँगा, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए कि कौन कौन से म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं। या जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, फाइनेंस के बारे में, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ताकि उन लोगों को ईजिली समझ में आ जाए कि म्यूचुअल फ़ंड के कितने कैटेगरी होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फ़ंड 3 तरह के होते हैं। म्यूचुअल फ़ंड 3 तरह कौन से होते हैं? सबसे पहला म्यूचुअल फ़ंड होता है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फ़ंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फ़ंड और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फ़ंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस म्यूचुअल फ़ंड में पूरा जो पैसा होता है वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। जो हमारा जैसे निफ्टी और सेंसेक्स है, बीएसई है, तो स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा लगता है, उसे बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आपका जो पैसा है वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी हो गई, या और भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं। उन लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो लोग भी लोन लेते हैं। तो लोन जो लेते हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू वो लोन ले लेते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। उसमें बैंक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जिसमें इक्विटी में भी इन्वेस्ट होता है और आपका डेब्ट में भी इन्वेस्ट होता है, तो दोनों का जो मिक्स होता है वो होता है डेब्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो ये 3 कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की। तो इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड होता है, इसके अंदर भी 3 कैटेगरी होती है। 3 से ज़्यादा कैटेगरी होती है, लेकिन मैं 3 कैटेगरी जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो आज मैं बताना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। हाइब्रिड हो गया या फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें थोड़ा सा लोग कम इन्वेस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है उसके अंदर 3 सबसे मेन कैटेगरी है, वो है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से जो टॉप 100 कंपनी होती है उनको बोलते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब होता है कि उनका जो जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बड़ा है, ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से 100 जो टॉप कंपनियां हैं, उसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं लार्ज कैप। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं, तो अगर लार्ज कैप इक्विटी में अगर लार्ज कैप सेलेक्ट करते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। दूसरा होता है मिड कैप। मिड कैप का मतलब होता है कि जो टॉप 100 कंपनी होती हैं उसके बाद के जो 150 कंपनियां होती हैं वो मिड कैप कंपनियां होती हैं। अगर मिड कैप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है, मिड टर्म की कंपनियां होती हैं जो एक ग्रोथ लेवल पे होती हैं, तो उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और तीसरा होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है। अभी नई नई कंपनियां होती हैं, नया मतलब वो भी बहुत साल से काम कर रही होती हैं। 250 कंपनी, टॉप 250 कंपनियों के बाद, जैसे लार्ज कैप जो 100 कंपनियां होती हैं, 150 होती हैं मिड कैप की, उसके दोनों मिला के 250 हो गई। 250 कंपनियों के बाद जो बाकी की कंपनियां होती हैं उसे बोलते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, मतलब जितनी भी कंपनियां होती हैं सब स्मॉल कैप में होती हैं। तो इन कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका बिज़नेस जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुआ रहता है, लेकिन ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। देखिए, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, तो ग्रोथ का उनका बहुत ज़्यादा चांसेस हो, उनको मिड कैप बनने में, लार्ज कैप बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ फेल हो जाती हैं। तो स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेनिफिट प्रॉफिट इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर स्मॉल कैप में सेलेक्ट करते हैं तो स्मॉल कैप, आप स्मॉल कंपनियों में आपका पैसा जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं इक्विटी बेस्ड, जैसे सेक्टरल म्यूचुअल फंड। सेक्टरल का मतलब होता है जैसे कोई रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है तो सिर्फ रियल एस्टेट जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करेगी। कोई जैसे मान लीजिए अलग टाइप है, जैसे फार्मा कंपनी है तो फार्मा रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करेगी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनियां हैं, जैसे कोई मीडिया से रिलेटेड कंपनी है तो मीडिया से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्ट करेगी।
तो ये सारी कैटेगरी होती हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फ़ंड को समझने का। दूसरा, हम इसको और म्यूचुअल फ़ंड को एक और तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड दो तरीके का होता है, जिसमें एक होता है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फ़ंड और दूसरा होता है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फ़ंड। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फ़ंड होता है जिसका मतलब होता है कि जो फंड मैनेजर है, जिनकी कुछ फ़ीस होती है, वो एक्टिवली उस चीज़ को मैनेज करते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। तो उसको बोलते हैं एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फ़ंड। तो उसमें कुछ आपको फ़ीस देनी पड़ती हैं, जैसे फ़ीस ज़्यादातर पॉइंट में होता है, 0.60% से लेकर 0.2% तक होता है। तो इतना आपको फ़ीस देना पड़ता है आपका टोटल फ़ंड पे, जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उस पे देना होता है। दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फ़ंड। वो होता है जिसमें जो फ़ंड मैनेजर होते हैं वो एक्टिवली इसको मैनेज नहीं करते, उसका मतलब अपने आप से वो फ़ंड जो है एलोकेट नहीं करते हैं, अपने आप से वो कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो भी इंडेक्स फ़ंड होते हैं, जो भी इंडेक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया, तो उसका हूबहू जैसे वो जो कंपनियाँ उसमें है, उसी कंपनियों का एक ना अलग से म्यूचुअल फ़ंड बना दिया जाता है, एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है और उसमें आपका पैसा जाता है। उसमें आपको क्या है कि उसमें आपका जो फ़ंड मैनेजर जो होते हैं उसके चार्जेस नहीं लगते हैं, उसमें उसका जो आपका कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी बहुत कम होता है। जितना प्रॉफिट लगा लीजिए, लगभग जितना प्रॉफिट इंडेक्स में आता है, जो मतलब जैसे निफ्टी का जो मतलब रेट होगा, ग्रोथ रेट होगा, सेम टू सेम वही ग्रोथ रेट उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में जितना ग्रोथ होगा तो सेंसेक्स का जो म्यूचुअल फ़ंड होगा, इंडेक्स फ़ंड, उतना ही ग्रोथ लगभग होगा। तो ये एक और तरीका है इसको कैटेगराइज करने का म्यूचुअल फ़ंड को। म्यूचुअल फ़ंड को ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड एक होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फ़ंड, एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फ़ंड। अब क्लोज एंडेड म्यूचुअल फ़ंड बहुत कम है, ज़्यादातर ओपन एंडेड म्यूचुअल फ़ंड होता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फ़ंड का मतलब ये होता है कि जिस म्यूचुअल फ़ंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक टाइम लिमिट होता है कि ये 5 साल के लिए म्यूचुअल फ़ंड है, तो 5 साल बाद वो म्यूचुअल फ़ंड बंद कर दिया जाता है और सबके जितने पैसे, जितना प्रॉफिट हुआ रहता है वो सबको दे दिया जाता है। जिसका जो जितना फ़ंड की वैल्यू होती है उतना दे दिया जाता है। जैसे जिसका 5 साल का डेट है तो 5 साल बाद दे दिया जाता है, मतलब इसका मैच्योरिटी डेट होती है, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल। और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड वो होती है जिसमें पैसा आता रहता है, इन्वेस्ट होता रहता है, पैसा आता रहता है, इन्वेस्ट होता रहता है। जो इस म्यूचुअल फंड को छोड़ना चाहता है वो अपना पूरा यूनिट सेल करके निकल जाता है, जो आना चाहता है दोबारा आ जाता है, या जो खरीदना चाहता है और ख़रीदता रहता है। तो ये हमेशा चलती रहती है, रेगुलर चलती रहती है, रेगुलर पैसे आते रहते हैं, रेगुलर इन्वेस्ट होता रहता है। तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है। तो ये सारी कैटेगरी थी म्यूचुअल फंड की। यही सबसे आसान तरीका है, यही चीज़ें होती हैं बेसिकली म्यूचुअल फंड को समझने के लिए। बाकी और भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती हैं, जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड के यही सबसे इजी तरीके होते हैं समझने के लिए। सबसे ज़्यादा इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड ज़्यादा फेमस होता है, तो इसी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैंने सोचा आपको सारा पूरा डिटेल बता दूं, तो ये सारी डिटेल है। इसके अलावा और भी बहुत तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को, लेकिन ये जो मैंने बताया ये सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको जो चीज़ें नहीं पता थी इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये चीज़ नहीं पता था, जो आपको जान के बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, फाइनेंस से रिलेटेड या इस तरीके का वीडियो और देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।